हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। आज मॉर्निंग में मैंने अपनी वेबसाइट को लॉगिन किया तो मुझे ये एक क्रिटिकल एरर शो हो रहा है। ठीक है, तो आज मेरा मूड था कि आप लोगों को कुछ मैं अच्छा सिखाऊं वर्डप्रेस के बारे में, लेकिन जैसे मैंने अपनी जो कि डेमो साइट है उसको ओपन किया तो उसके ऊपर ये एरर जो है ब्लिंक कर रहा है कि आप लॉगिन नहीं कर सकते, आपकी वेबसाइट है उसमें कोई क्रिटिकल एरर है। ठीक है, तो बेसिकली ये एरर कभी ना कभी आप लोगों ने भी फेस किया होगा। और अगर मैं इस एरर की बात करूं, ये एरर वर्डप्रेस की 5.0 अपडेट के बाद से इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है कि हर दूसरी तीसरी वेबसाइट के ऊपर ये एरर है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज है वो इंटरनेट पर पब्लिश हो रही है। बहुत सारे जो ऐसे वर्डप्रेस सपोर्ट ग्रुप है वहाँ पे लोग पूछ रहे हैं कि सर मेरी साइट के ऊपर क्रिटिकल एरर आ रहा है, कैसे फिक्स करूँ। तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी भी बन रही है। तो लास्ट वीक भी मैंने एक जॉब फिनिश की थी इसी तरीके से कि यहाँ पे एक मुझे क्लाइंट ने बोला था कि उनकी वेबसाइट के ऊपर एक क्रिटिकल एरर आ रहा है और इस तरीके से वो इंस्ट्रक्शन के लिए बोल रहा था। ठीक है, तो इस क्लाइंट के ही मैंने इस एरर को फिक्स किया था और उससे अर्न किए थे $60। तो सेम एरर आज ये खुद मेरी वेबसाइट पे आ रहा है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देता हूँ और बता देता हूँ कि इस एरर को आप लोगों ने फिक्स कैसे करना है, ताकि अगर आपके सामने भी किसी क्लाइंट की ऐसी रिक्वेस्ट आ जाए जिसमें क्रिटिकल एरर के बारे में बात हो तो आप उसको ईजिली फिक्स करके कुछ जो अर्निंग है वो कर पाओ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरे स्टेप्स बताता हूँ और रीज़न भी बताऊँगा कि ये एरर बेसिकली आता क्यों है। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। थोड़ी बहुत मोटिवेशन मुझे भी मिल जाती है कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो और मुझे सपोर्ट करते हो। तो अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी कर देना यार। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ जो स्टेप्स है वो फॉलो करने सिखाता हूँ। पहले कि आपने इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये एरर किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखा आ रहा है कि देयर हैज़ बीन ए क्रिटिकल एरर ऑन योर वेबसाइट, प्लीज चेक योर साइट एडमिन ईमेल इनबॉक्स फॉर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे ये बता रहा है कि उन्होंने एक मेल भेज दिया आपके इनबॉक्स में कि आपकी साइट पे वेबसाइट पे कुछ एरर आ रहा है। तो लगभग मान के चलो कि 60-70% किसी भी वेबसाइट में उनकी ईमेल है वो पहुंचती नहीं है, क्योंकि सपोर्ट का ईमेल है जो WP मेल फंक्शन से जाता है। जब आपकी वेबसाइट डाउन होती है तो वो भी काम नहीं करता। ठीक है, तो ये सिर्फ कहने की बात है कि आप ईमेल इनबॉक्स में चला गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा। तो अभी हमें क्या करना है, मैनुअली फाइंड करना है कि ये सब एरर किसका और कैसे हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले चेक करूंगा कि क्या मेरी वेबसाइट वर्क कर रही है। तो मैंने लॉगिन करने की कोशिश की थी तभी ये मुझे एरर शो हुआ था। ठीक है, तो अब मैं लॉगिन वाले प्रोसेस को हटा के डायरेक्ट पहले अपनी वेबसाइट ओपन करके देखता हूँ। तो ये देखिए मेरी वेबसाइट ओपन हो रही है लेकिन मेरा लॉगिन पेज है वो काम नहीं कर रहा है। अगेन मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करके देखता हूँ कि हो सकता है मेरी वेबसाइट लॉगिन कर जाए, लेकिन नहीं, कोई गुड लक नहीं है यहाँ पे और मेरी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे क्रिटिकल एरर आ रहा है। ठीक है, अब ये क्रिटिकल एरर है जो आते क्यों है पहले मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ। जो मैं जानता हूँ अपने एक्सपीरियंस में वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, बाद में कुछ और भी क्वेरीज होगी तो आप देख लेना इंटरनेट पे, आपको कुछ पता हो तो बता देना मुझे भी। एक तो होता है फैटल एरर, पहले जिसको फैटल एरर बोलते थे वही आज के टाइम में क्रिटिकल एरर बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपकी मेमोरी से रिलेटेड भी हो सकता है, कंपैटिबिलिटी इश्यू भी हो सकता है, आपकी HTXS फाइल से रिलेटेड भी हो सकता है, आपकी सेम एक नाम से अगर प्लगइन कॉन्फ्लिक्ट होती है तभी भी आ सकता है, आपकी अपलोड मेमोरी कम है तब भी आ सकता है, आपके डाटाबेस का कोई साइज का इशू है तो भी आ जाता है, या फिर आप लोगों ने कोई कैशे मेमोरी या कैशे प्लगइन यूज़ की है तो भी ये एरर आता है। ठीक है, तो बहुत सारी कंडीशंस है इसके लिए आने की, लेकिन असल वजह क्या हो सकती है आपकी कंडीशन में ये फाइंड करना ज़रूरी होता है। तो चलिए आप लोगों को बताता हूँ कि आपने फाइंड कैसे करना है। तो इसको फाइंड करने का सबसे ईजी तरीका कि आप अपने सर्वर पे चले जाइए। तो मैं बेसिकली यहाँ पे अपना जो सी पैनल है वो ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने मेरी वेबसाइट का सी पैनल है वो ओपन कर लिया। अब सी पैनल को ओपन करने के बाद देखिए कि मुझे अपनी रूट डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। पहले मैं आप लोगों को इसको एक टेम्परेरी बेस पे फिक्स करके बताता हूँ कैसे करना। मेरा एरर जो शो हो रहा था WP स्किल गुरु WP एडमिन के ऊपर आके शो हो रहा था। ठीक है, तो ये एक तरीके से एक्सटर्नल फाइल से ज़्यादा क्रिएट होता है। तो पहले मैं अपनी क्या रूट डायरेक्टरी में जाऊंगा, ये फाइलें हैं इस वेबसाइट की, तो इसमें मैं WP कंटेंट के अंदर जाके थीम्स एंड प्लगइन, ये दोनों थीम्स एंड प्लगइन है, इसकी परमिशन है ना, इसको मैं 000 कर दूंगा। इसका मतलब है कि अब ना तो कोई प्लगइन काम करेगी ना कोई मेरा इंस्टॉल्ड थीम करेगा। तो अगर ये एरर इन दोनों में से किसी भी फाइल की वजह, मतलब किसी प्लगइन की फाइल की वजह से या फिर थीम की फाइल की वजह से हो रहा है तो अब ये लॉगिन कर जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो देख सकते हैं कि मेरी जो डैशबोर्ड है वो काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वर्डप्रेस की कोर फाइल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
प्रॉब्लम हमारी किसी प्लगइन में है या फिर हमारे थीम में है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाके देखूँगा तो मेरे प्लगइन वाले सेक्शन में सारी की सारी प्लगइन्स है वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो चुकी है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और ऐसा ही अगर मैं जाके थीम में चेक करूँगा तो जो भी मेरा डिफ़ॉल्ट थीम था अब वो डाउन हो चुका है, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी डायरेक्टरी है मैंने उसकी परमिशन ब्लॉक कर दी। तो बेसिकली परमिशन क्या करती है, 0755 परमिशन का मतलब होता है कि डायरेक्टरी की एक्सेस और राइटेबल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 00 कर दी, ना तो अभी जो सर्वर से ये डायरेक्टरी एक्सेस हो पा रही है, ना ही इसमें कुछ लिखा वो रीड हो पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं अब हमें ये कन्फर्म हो गया कि ये प्लगइन और थीम की ही इश्यू है, ठीक है। तो अब मैं एक 1 बाय 1 चेक करूँगा कि ये किससे रिलेटेड हो सकता है। तो मैं 0755 करके पहले मैं जो थीम्स है इसको इसकी परमिशन को दूंगा, लेकिन प्लगइन वाली परमिशन को अभी ऑन नहीं करूँगा, ठीक है। तो फिर से मैं रिफ़्रेश करके देखता हूँ कि क्या वो एरर वापस आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो देखिए कि वो एरर अभी वापस नहीं आया है, ठीक है। तो मेरी वेबसाइट है वो बैकएंड में ठीक ठाक काम कर रही है। इसका मतलब कि जो अभी इशू है वो हमारे प्लगइन सेक्शन में है, ठीक है। तो प्लगइन सेक्शन में इशू है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस चेक करना है। तो एक बार कंफर्म करने के लिए मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं फिर से रिफ्रेश करूँगा तो ये सेम अभी एरर शो नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये मेरी प्लगइन है वो ठीक ठाक चल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरी प्लगइन डीएक्टिवेट है और मैंने वहाँ पे परमिशन दे दी है तो मेरा मतलब इशू सॉल्व हो गया। तो अब मुझे इशू को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी प्लगइन है जो इस इशू को क्रिएट कर रही थी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सभी प्लगइन को 1 बाय 1 एक्टिवेट करूँगा। और ये देखिए गड़बड़। तो जैसे मैंने वूकॉमर्स को किया तो इसने HTTP एरर 500 और दे दिया, ठीक है। अब रीलोड करूँगा कि पेज ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये एरर शो होने लग गया, ठीक है। तो हमें अब पता चल गया कि ये वाला एरर है जो कि वूकॉमर्स की वजह से आ रहा है। तो मान लीजिए कि अगर आपको वूकॉमर्स से रिलेटेड नहीं था, ये आपकी प्लगइन से रिलेटेड नहीं था, ये आपके थीम से रिलेटेड नहीं था, तो आपको एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा है, तो उसका एक और तरीका भी है पता करने का, वो बता देता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है कि अपनी जो फाइलें हैं, जैसे मैं इस वेबसाइट की रूट डायरेक्टरी में जाता हूँ तो यहाँ पे WP config नाम की फ़ाइल होती है, ठीक है। इसको एडिट करना है आपने। एडिट करने के बाद इस फाइल के अंदर बिल्कुल नीचे से क्रॉल करोगे तो डिफाइन WP debug को फॉल्स लिखा होगा। अगर आपके केस में यहाँ पे फॉल्स है तो इसको आपने करना है ट्रू करने के बाद आपने इसको चेंज करना है। चेंज करने के बाद आप जैसे अपनी वेबसाइट पे आओगे, रिफ़्रेश करोगे तो आपको एग्जैक्ट आपका एरर है वो दिखना शो हो जाएगा कि आपका एरर आ किस वजह से रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये कि फैटल एरर है और अलाउड मेमोरी साइज़ का रहा है। अब अगर मेरे लिए वूकॉमर्स ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि मैं वूकॉमर्स को डिलीट कर दूंगा और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है। लेकिन अगर मुझे वूकॉमर्स यूज़ करनी है और इस प्लगइन के बिना मेरा काम नहीं चलने वाला है, तो अब मेरे लिए जो नेक्स्ट चैलेंज है वो यही है कि मुझे अब इस एरर को फिक्स करना होगा। अगर मैं इस एरर को फिक्स करूँगा तो ही मेरी वर्डप्रेस है वो काम वूकॉमर्स है वो काम करेगी, तभी तो ही मेरा जो पूरा फंक्शन है वो प्रॉपर्ली वर्क कर पाएगा वेबसाइट का। तो अब हमें क्या करना है कि इस फैटल एरर से हमें ये तो समझ में आ गया कि ये एरर किस चीज़ का है। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि एग्जॉस्टेड का मतलब है कि आपकी मेमोरी इतनी कम है कि वूकॉमर्स में वो कम बढ़ गई है। जैसे वो आपने एक्टिवेट की तो पूरी की पूरी मेमोरी है वो ख़त्म हो चुकी है। अब रीज़न क्या है कि उसकी वजह से कुछ जो फाइलें हैं वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है और उसकी जो डिस्प्ले है जो कि प्रिंट है वो काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, सिंपली अपने सर्वर से अपनी मेमोरी है उसको इंक्रीज़ करना है और चेक करना है कि क्या इंक्रीज़ करने के बाद मेमोरी आपका एरर है वो फिक्स होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल से स्टेप है, आपने करना क्या है, अगर आप cPanel यूज़ करते हो तो cPanel के अंदर आपने खाली यहाँ पे लिखना है PHP। तो यहाँ पे आपने मेंशन करना है PHP के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी मल्टी PHP INI एडिटर। तो बेसिकली ये क्या होता है कि आपका जो PHP INI फाइल होती है उसको एडिट करने के लिए एडिटर होता है, ठीक है। तो मैंने इसको ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपने डोमेन सेलेक्ट करना है जिस डोमेन के ऊपर आपको ये आपकी फ़ाइल चाहिए या एडिट करनी है। तो मेरा ये wpskillguru.com था, वहाँ पे एरर आ रही थी।
तो देखिए यहाँ पे जो अभी मेरा करंट रेशियो है, करंट मेमोरी का स्टेटस है वो ये है कि यहाँ पे अपलोड मैक्सिमम साइज है वो सिर्फ 2 MB है, और इसके अलावा पोस्ट मैक्सिमम साइज़ है वो 8 MB है। तो यहाँ पे एरर जो दिखा रहा था, सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोस्ट PHP फाइल का दिखा रहा था, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है कि जो हमारी पोस्ट मेमोरी है वो बिल्कुल कम है, और जो पोस्ट PHP फाइल है वो कुछ भी प्रिंट करने में कामयाब नहीं हो रही है, नाकाम हो रही है, ठीक है। तो अभी करना क्या है कि मुझे इसको अपग्रेड करना है। तो ये जो मेमोरी साइज़ है ये आप कितना बढ़ा सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके सर्वर की रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आपके वो सर्वर जो आपको कॉन्फ़िगरेशन मिली है उसमें आपको कितना मिला हुआ है, ठीक है। तो मेरे केस में मेरे पास बहुत बड़ा सर्वर है, तो मैं इसको काफ़ी इंक्रीज़ कर सकता हूँ। तो मैं अपलोड मैक्स मेमोरी साइज़ को मैंने कर दिया 128 MB, इसको मैं कर दूंगा 8 MB है तो इसको डबल कर दूंगा, इससे 256 MB। हाँ, ये 32 MB है, इसको मैं कर दूंगा 128 MB। मैक्स एग्जीक्यूशन टाइम और इनपुट टाइम क्या होता है कि कितना टाइम लेगा किसी भी कोड को रन करने के लिए, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूट का टाइम, ठीक है। अभी ये 30 है, मैं इसको 60 कर देता हूँ। मेरा सर्वर इतना लोड ले सकता है कि वो 60 सेकंड तक किसी रिक्वेस्ट को हैंडल कर सके, ठीक है। तो मैक्स इनपुट टाइम है वो मैं 60 है तो उसको मैं 90 कर देता हूँ। तो अभी मेरे केस में मैंने पूरी अपनी INI फाइल है वो चेंज कर दी है, जहाँ पे जो मैंने वैल्यूज़ है वो अपग्रेड कर दी है। अब मैं इसको अप्लाई करूँगा। जैसे अप्लाई करूँगा तो अब मैं चेक करूँगा कि क्या ये मेरा एरर है वो सॉल्व हो चुका है। मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो देखिए गाइस, मेरी जो इशू था, प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हो चुकी है। अब मैं इस वूकॉमर्स के अंदर काम कर सकता हूँ और जो मेरा क्रिटिकल एरर है वो फिक्स हो चुका है। तो ये सिंपल स्टेप होते हैं इस एरर को फिक्स करने के। होप सो कि इस वीडियो में आप लोगों ने ये सारे स्टेप्स अच्छे से सीख लिए होंगे। थैंक यू सो मच।